उस हिसाब से आपके सामने चीज़ें रखते हैं। बहरहाल आज का दिन और भी काफ़ी अहम है। वाक़यात कुछ अफसोसनाक हैं, जाने गई हैं। वैसे तो 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, एक तवील जंग चल रही है, लेकिन इस दौरान खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों के साथ, और बड़ी खबर सबसे पहले गजा पट्टी से, जहां पर तबाही के मनाजिर हर तरफ आ रहे हैं। और अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे कि इमदाद के मुंतज़िर एक हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। और ये फायरिंग IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जो जंगज़दा इलाकों के अंदर अब भी सरगर्म है, तबाही के मनाजिर हर तरफ, वहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा पहुँचा है। और फायरिंग में अब तक 104 बच्चों की मौत हो गई है। ये वो बच्चे हैं जो इमदाद के मुंतज़िर थे। खाना पीना, ये सारा साजो सामान जो है वो एयर बैग्स के ज़रिए ड्रॉप किया जाता है, फ़िज़ा में ड्रॉप किया जाता है गजा पट्टी के अंदर। और मजमूई हलाकतें जो इस वक्त पहुँच गई हैं, वो तादाद गजा पट्टी के अंदर कुल मिलाकर सरकारी आदादोशुमार से पता चलता है कि अब तक 30,225 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें भी साथ साथ आप देखेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और दर्दनाक और अजियत पहुंचाने वाली ये तस्वीरें गजा पट्टी की सामने आई, क्योंकि गजा के इस इलाके में रात के वक्त में, एक तो रफ़ा वाला इलाका जहां पर अब तक ऑपरेशन चल ही रहा था, लेकिन रफ़ा के साथ साथ दूसरे एरियाज़ में, ये रात की तस्वीर है, पहली तस्वीर, जब यहाँ पर ये इमदाद कैसे पहुँचती है, पहला सवाल ये है। उसका जवाब ये है कि ये इमदाद जहाज़ के ज़रिए या प्लेन्स के ज़रिए इन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश होती है। और कल ही हमने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट आई, 15 लाख के आसपास बच्चे जो इस वक्त गजा के अंदर या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं, जिनको खाने पीने तक कुछ भी नहीं है। और ये तस्वीर बड़ी दर्दनाक है। यही वो असल में तस्वीर है जो सबसे पहले सामने आई, जिसके ज़रिए तस्दीक हुई कि बच्चे इमदाद हासिल करना चाह रहे थे, फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में थे। और उसके बाद जब अचानक से फायर ओपन कर दिया जाता हुजूम पर, 104 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई। और ये दूसरी तस्वीर जब इन बच्चों को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, और जो बैलगाड़ी है या गधों का सहारा लेकर इन लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन जो हुई है, 104 बच्चों की मौत हुई है। सबकी उम्रें जो हैं वो 35 साल से कम है। एक दूसरा, सरकारी तौर पर जो तस्दीक की गई है और हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, जो फ़लस्तीन का, चूंकि ये भी गजा के तहत काम, हमास के मातहत काम करने वाला इदारा है, उसने कहा कि फूड क्राइसिस की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान 3 बच्चों की मौत हुई है। यानी गजा की कमी की वजह से और गजाई किल्लत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये ज़रूर आपको तकलीफ पहुंचाएगी, मगर दुनिया भर के अंदर इस तस्वीर पर कमेंट्स या फिर अपनी राय का इजहार करते हुए हदफ तनकीद इस वक्त इजराइल को बनाया जा रहा है। और ये रात देर गए पहली मास शूटिंग की इस तरह का कोई इंसिडेंट या वाक़या पेश आया 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक। चूंकि 7 मार्च को 5 महीने इस जंग को मुकम्मल हो जाएंगे, तो इशफाक मरने वालों की तादाद तो 30,000 से तजावुज़ कर गई है। मगर ये जो वाक़या है बड़ा दिल खराज, जहां पर 104 बच्चों पर फायर ओपन कर दिया गया IDF की जानिब से। तस्वीरें जनाब दुनिया भर में इस वक्त वायरल हो रही हैं, और इस पर आलमी दुनिया की भी नज़रें जो है वो मरकूज़ है। और यही वजह है कि हमास ने अपने स्टैंड को मज़ीद सख्त कर दिया है। और हमास की तरफ से रात देर गए बयान जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो मुज़ाकराती अमल को इस सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा कि जो बाइडन अमेरिका के सदर हैं, जिन्होंने ये दावा पेश किया था कि आने वाले हफ्ते में एक बड़ी राहत गजा के अंदर देखने को मिल सकती है और जंगबंदी का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस हमले के बाद सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और हमास के सीनियर लीडर्स का स्टेटमेंट रात देर गए जारी कर दिया गया है, जिसमें मुज़ाकरात से उन्होंने फ़िलहाल बरहमी का इजहार किया और मुज़ाकरात से दूरी इख्तियार करने का भी फ़ैसला ले लिया है, क्योंकि लगातार फायरिंग और धमाकों से कल पूरा गजा जो है वो एक बार फिर इतलात ये भी है इशफाक कि जनूबी अफ्रीका के बाद बांग्लादेश दूसरा ऐसा मुल्क बना है जिसने इजराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। चलिए जनाब, ये तो एक तरफ से चल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ से जो बाइडन के 2 बड़े दावे सामने आ रहे हैं। एक दावा ये है कि अगले हफ्ते यानी फ्रॉम द मंडे एक बड़ी पेशरफ्त तो हो सकती है, और तकरीबन 7 से 8 अरब मुल्क ऐसे हैं जो लगातार सऊदी अरब के राब्ते में, और जो ये चाहते हैं कि इस फसाद ज़दा इलाके के अंदर किसी न किसी तरीके से अमन कायम हो। लेकिन दूसरी जानिब से ख़बर सामने जो आ रही है वो सऊदी अरब के से हवाले से आ रही है, जो लगातार फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ की कई बार वजाहत कर चुका है। ताहम जो बाइडन का मानना है कि सऊदी अरब भी हालात पर नज़र रखते हुए इज़राइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन शर्त यह है
کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، جس کے رد عمل میں بیانات جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بچوں کی موت ہوئی ہے، ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر کی سیاست دو خیموں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک خیمہ وہ ہے جو اسرائیل اور IDF کے حمایتی نظر آ رہے ہیں، اور ایک خیمہ وہ ہے جو مرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو، روس کے اندر ہو، فرانس کے اندر ہو، جرمنی کے اندر ہو یا مسلم ملکوں کے اندر ہو۔ لگاتار دو خیموں کے اندر دنیا تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فی الحال بڑھتے ہیں جی آگے۔ یہ تو تھی بات جناب ایک بڑی خبر کی جو کل سے لگاتار سرخیوں میں تھی، اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہے۔ لیٹ اس ہوپ سو کہ بہت جلد وہاں پر امن ہو اور یہ انسانی خون جو بہہ رہا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے رک سکے۔ اب